में दुर्जन सुखी लगेगा। कुर्सियों को ट्रांसफर मत करें, कुर्सियां बल्कि हटा दें, कुर्सियां हटा दें, बिल्कुल हटा दें। और ये कुर्सी वाले बीच में जो बैठते हैं ना, इनके अभी तो गोड़ों में तकलीफ है, इनकी रीढ़ की हड्डी भी गायब होगी, क्योंकि पीछे बैठने वाला तुम्हें बद्दुआ देता है। पीछे बैठने वाला तुम्हें ऐसी बद्दुआ देता है, ये सामने बैठ गया। मंदिर में भी कई लोग महिलाएं आगे आ जाती हैं और फिर पीछे वाले को दिखता नहीं, उसे बैठ, तो फिर बाद महाराज जी मैं बैठ ही नहीं सकती। अरे बैठ नहीं सकती तो बीच में क्यों आई? आप पीछे जितने खड़े हैं वो तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं, यानी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी खोखली हो रही है। जिस एंगल से तुम्हें बद्दुआ आएगी वही एंगल तुम्हारा खराब हो जाएगा। सामने पैर फैलाओगे तो धर्म की रकी मिलेगी। धर्म के पैर जब भी तुम खोलते हो, गुरु के सामने, जिनवानी के सामने आपके पैर होते हैं। हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा है, यदि भगवान के सामने सीढ़ी उतर रही है तो महान अशुभ है, क्योंकि भगवान के सामने तुम्हारा पैर उनकी तरफ बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो अशुभ की कोटि में लिया है। और ये जो पैर खराब किए ही कुर्सी ने है, और महाराजों के सामने तुम पैर फैला के बैठ जाते हो। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं है कि मेरा अपमान हो रहा है, मुझे इसलिए तकलीफ है कि आपके घोड़ों की तकलीफ और बढ़ जाएगी। फिर ऑपरेशन भी कराओगे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम भगवान और गुरु के सामने पैर लटका के बैठे थे। वो तकलीफ है मुझे तो क्या मान अपमान, मेरा तो क्या बिगड़ रहा है। लेकिन कल के दिन जो तुम्हारा होगा, फिर तुम कहोगे महाराज जी मेरा लाइलाज है, ऑपरेशन भी करा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। कभी तुम भगवान और गुरु के सामने पैर आगे करके बैठे, लटका के बैठे होगे। और यदि तुम बीच में बैठ जाओगे और पीछे कोई तुम्हारा है, तो निश्चित समझना आपके कुछ दिन के बाद यदि मेरी बात पर संदेह हो तो एक आध महीने कर लेना, आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ चालू हो जाएगी। क्योंकि आप किसी को पीट करके बैठे। कई लोगों को एक दिन मैंने कहा था, कूलर रखते ना, कूलर, तो जो मोटे आदमी होते वे कूलर के सामने कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। कूलर पूरे लोगों को रखा था, अब वो सामने बैठ गया तो जितने एंगल में आपने रोका है, कल तुम्हारी ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि एसी में भी तुम्हें पसीना आना शुरू हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा। क्योंकि तुमने कितने लोगों की संपत्ति, कितने लोगों का सुख छीना है। तुम्हारा व्यक्तिगत कूलर हो, तुम्हारे लिए लगाया गया हो, उसमें तो आप बैठे क्योंकि वो तुम्हारे लिए लगाया गया। जो जनरल लगाया गया है उस कूलर के सामने कुर्सी लगा के बैठते, और मोटा आदमी हो तो वो हवा आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। जब हवा नहीं जाएगी तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है महानुभाव। वो ठंडी हवा नहीं खा रहा है, उसको फ्रिज में भी रख दोगे तो भी उसका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा और ब्रेन हेमरेज तक पहुंच जाएगा। ये सारी सभाएं जो होती हैं इनमें बहुत सावधानी रखा करो, ये तो छोटी छोटी बातें तुम्हारे लिए लाइलाज कर देंगे। इसलिए कुर्सी टेबल पर बैठ सकते हो, मंदिर में भी बैठ सकते हो, लेकिन जोड़ा है इसका। कुर्सी पे अकेले बैठने की अनुमति नहीं है। सामने टेबल भी होना चाहिए और सामने टेबल क्लॉथ भी होना चाहिए, जिससे पैर टेबल के अंदर चले जाएं, फिर बैठो ना आराम से। बना भीलवाड़ा में लोगों ने कहा महाराज जी, फिर कई लोग कहा महाराज फिर हमारा क्या होगा, हम तो बैठ ही नहीं सकते। माने कि पहले तो ईमानदारी बरतो कि हम जमीन पर बैठ सकते हैं, फिर भी कुर्सी पर बैठते हैं।
मजबूरी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, पूरी टेबलें लगवाई, सामने से टेबल को बंद कराया और हमने कहा अब आप बैठो ऊपर। यहां भी मैंने कहा था कि ये जो खम्भे हैं ना, इसके अंदर एक कपड़ा बंधवा दो, रेलिंग बांध दो, बस इतना दिखेगा, नीचे का हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। देव शायद गुरु के सामने जब तुम धार्मिक प्रवचन सुनने बैठो, पूजा करने बैठो, तो घुटनों से नीचे का हिस्सा, सिर के बाल और जो इसके ऊपर का हिस्सा कभी मत दिखाना महानुभाव, ये दर्दता की निशानी है। जिस समय तुम पूजा करने गए हो, पुरुष लोग ऐसे धोती दुपट्टा डाले थे, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। कपड़े उतारो तो पूरे उतारो, और कपड़े पहनो तो पूरे पहनो। सिद्धांत है, अच्छी तरह पहनो, या तो उतारो तो पूरे उतारो। मंगल स्वरूप है, पूर्ण मंगल दिगंबर मुद्रा मंगल स्वरूप है, लेकिन तुम लोग अपने शरीर को अर्ध नग्न अशुभ है, अर्ध नग्न अशुभ माना जाता है, इसलिए तुम्हारा भेष नहीं है। और यदि तुम्हारा भेष है कि यही भेष नियुक्त है, तो फिर वो नुकसानदायक नहीं। इसलिए देव शायद गुरु के सामने अपने पैरों के पंजे कभी, कम से कम जिस समय प्रवचन चल रहा हो, पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, उस समय अपने पैरों को जितना क्लोज कर सको करो, और शरीर के पूरे अंगों को ढक के रखो। हाथ खुले रहें इतने, सिर कभी खुला नहीं होना चाहिए भगवान की पूजा के समय, साधु के आहार के समय। साधु के आहार के समय सिर कभी भी नहीं खुला होना चाहिए, और ना ही पूजा के समय, अभिषेक के समय खुला हुआ होना चाहिए। ये तुम्हारी दर्दता की निशानी होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विषय बदल गया, क्या था? सज्जन व्यक्तियों के। अब अपन को निर्णय करना है। हमने परसों कहा था, दुनिया की कोई शक्ति मेरा बाल बांका नहीं कर सकती, कोई शक्ति मेरे लिए बुराई नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति, किसी की जबान नहीं खुल सकती।